राधे राधे भक्तों, आज मैं भगवत गीता के महत्वपूर्ण भूमिका को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियता नियंत्रित जीव दृश्य जगत शाश्वत काल तथा कर्म संहिति है और इन सब की व्याख्या इनके मूल में पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियाँ उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप वे ही परम पूर्ण है। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्वेश ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्राह्मणों की प्रतिष्ठान का ब्रह्मसूत्र ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्वेश ब्रह्म भगवान का प्रामाण्य किरण समूह है। निर्वेश धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्वेश ब्रह्म तथा परमात्मा की आसक्ति अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार होता है। ईश्वरः ब्रह्म कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरा गोविंद सर्व कारण काम्य गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है। वे ही आदि कारण है और सत चित तथा आनंद के रूप है। निर्वेश ब्रह्म उनके शांत शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत्य चित शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों के अनुभूति है। सत्य चित आनंद के पूर्ण विग्रह में है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्वेश मानते हैं, निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे है कि दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्याना चेतन श्वेतामा कठोपनिषद में जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी वैशिष्ट सत्ता है, इसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णता रूप विहीन निरंकार है। यदि वह निरंकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभवगम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियाँ हैं। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मंडल निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मंडल के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णता संबंधित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न किसी की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियम काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण की व्यवस्था को इस प्रकार क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा
प्राप्त है कि पुण्य की अनुभूति करे। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णताओं के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अचिन्मय है और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणात्मक गोबर पशुमल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है कि क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोभा करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम ज्ञान को आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उसका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातों को स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकामना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की स्वार्थिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि चार दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों के भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष वह त्रुटियां अवश्य करता है। वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है। उनमें अन्य को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन चार दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता।